आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस का सियासी मसला भी अभी तक सुलझा नहीं है। बीते कई महीनों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, ये जंग जिस तरह बढ़ती जा रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि माहौल शांत नहीं हो रहा है, बल्कि माहौल अब बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। क्योंकि पायलट की शक्ति मौजूदा समय में गहलोत से ज्यादा है। एक तरफ अगर विधायकों की मैं बात करता हूं तो विधायकों की संख्या भी अब पायलट के साथ ज्यादा दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में जो जनता है उसका भी पूरा प्रभाव सचिन पायलट पर है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसको देखकर दिल्ली से सोनिया का क्या फैसला आएगा, इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा से हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की स्थितियों के बारे में। इसके साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आगामी समय में जिस तरह कई बड़े राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी काफी हद तक टूट चुकी है, तो क्या कांग्रेस अभी भी परिवारवाद की राजनीति राजस्थान में करेगी या फिर युवा को मौका मिलेगा? यानी मैं कहना चाह रहा हूं सचिन पायलट को मौका मिलता है। तो मेरी सहयोगी अनुजा से मेरा पहला सवाल ये रहेगा। अनुजा, जिस तरह से अभी तक देखा जाए राजस्थान कांग्रेस की खास तौर पर, वहां पर सचिन पायलट पहले डिप्टी सीएम थे, पद से हट गए, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी और मिली, वो भी छोड़ दिया। यानी कि अशोक गहलोत उन्हें काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मौका दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको पहले के मुकाबले मौजूदा समय में सचिन पायलट की जो राजनीतिक पकड़ बनी है, क्या उसको देखते हुए अब सचिन पायलट को वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है और सोनिया क्या इस तरह का फैसला लेंगी? देखिए, अगर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट जो हैं वो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही सचिन पायलट जो है वो पार्टी छोड़ने की बात भी कर रहे थे। हालांकि उस वक्त जो है वो सचिन पायलट को मना लिया गया था और वापसी हो गई थी सचिन पायलट की पार्टी में। लेकिन अब जो सवाल ये है कि सचिन पायलट को दरकिनार आखिर क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो है कई राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी जो है वो मतलब वीक पड़ती जा रही है। इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है। और देखिए, मेरा सवाल ये रहेगा, क्या आपको लग रहा है कि अब युवाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए पार्टी में? क्योंकि अभी तक केवल राहुल और प्रियंका के अलावा युवा कोई बचा नहीं है। अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हाल ही में जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया क्योंकि ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रियंका गांधी ने उनको साइडलाइन किया। मैं बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कर लूंगा। सिंधिया काफी वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। सोनिया ने भरोसा नहीं किया, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। कुल मिलाकर कुछ ही चेहरे जो युवा हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपको अब युवाओं को अगर आगे बढ़ाती हैं सोनिया गांधी, इसका फर्क आगामी समय के चुनाव पर पड़ेगा या फिर अभी भी परिवारवाद की राजनीति राजस्थान में करेंगी जैसे अभी तक करती आई हैं? देखिए, अगर पहले की बात करें तो जो सचिन पायलट हैं और प्रियंका गांधी है, इनकी दोस्ती भी देखी गई है। इससे पहले भी जो प्रियंका गांधी है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर अपना भरोसा जता चुकी हैं और यही जो है इसी को अब फिर से राजस्थान में भी रिपीट किया जा सकता है। इस बीच बता दें कि सचिन पायलट को जो है अब कई विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं ताकि उन्हें दरकिनार नहीं किया जाए। लेकिन अब जो है वो कांग्रेस युवा चेहरा जो है को भी आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई युवा नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। बता दें कि जितिन प्रसाद ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी थी और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो सचिन पायलट का भी जो है वो इम्पोर्टेंस उनका बढ़ाना चाहती है। यानी कि देखा जाए तो प्राथमिकता सचिन पायलट की बढ़ गई है। मैं बता दूं, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं बात कर लेता हूं मेरी सहयोगी अनुजा से। अनुजा, मेरा सवाल रहेगा, कुछ समय पहले राजस्थान से निकलकर दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, राहुल और प्रियंका से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल और प्रियंका ने सचिन पायलट से मुलाकात नहीं की। आपको क्या लग रहा है कि सोनिया गांधी कुछ अलग सोचती हैं, राहुल कुछ अलग सोचते हैं, प्रियंका कुछ अलग सोचती हैं, और ऐसे में
तीनों की अलग अलग सोच क्या आगे चल पाएगी, और क्या चुनाव में इस तरह से अगर अलग सोच रखेंगे तो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, पार्टी के अंदर जो है वो नेताओं की अलग अलग सोच रही है। अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करें तो यहाँ पर भी यही देखा जा रहा है कि तीनों की सोच जो है वो कहीं ना कहीं अलग रही है। राहुल गांधी की सचिन पायलट से अच्छी दोस्ती रही है और इस वजह से सचिन पायलट जो है वो कुछ दिनों पहले दिल्ली भी गए थे, वहां से राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं पार्टी से अलग किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो लगातार इस विषय पर जो है वो एक्शन लेते जा रहे हैं। इससे पहले भी जो है वो पार्टी के अंदर कई बार की बैठकें भी हुई हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अजय माकन ने भी जो कई विधायकों से मिले भी थे और बात भी किए थे और 1 बाय 1 करके सभी विधायकों का जो है फीडबैक भी लिया था, जिसके बाद के जो है ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब पार्टी में जो है वो सचिन पायलट के लिए कुछ अहम पद जरूर मिलने की संभावना थी। लेकिन अभी तक ये चीजें साफ नहीं हो सकी है कि पार्टी ने आखिरकार क्या निर्णय लिया है। पार्टी ने निर्णय क्या लिया है ये आगे आपको बताएंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल में गहलोत के कितने करीबी लोगों को जगह मिलेगी ये भी आगे बताएंगे, क्योंकि राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है। मैं अपने सहयोगी अनुजा के पास चलूंगा और अनुजा से एक सवाल और ये रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस अभी तक परिवारवाद की राजनीति करती आई है और मौजूदा हालात राजस्थान में भी यही है, गहलोत सोनिया गांधी के करीबी बताए जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या अब परिवारवाद की राजनीति को छोड़कर वो वाली राजनीति करनी चाहिए जिससे पार्टी आगे बढ़ेगी, या फिर परिवारवाद की राजनीति जिस हिसाब से सोनिया कर रही है इसका फर्क पार्टी पर और पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी सचिन पायलट को दरकिनार किया जा रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि अशोक गहलोत को पार्टी में काफी अहमियत दी जा रही है। लेकिन इसका जो है वो नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार कई युवा नेता जो हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी या फिर टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इसका जो नुकसान है वो राजस्थान कांग्रेस को भरना पड़ सकता है और इस वजह से सचिन पायलट जो है वो लगातार जो है वो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सचिन पायलट ने भी पार्टी छोड़ने की जो है वो मन बना ली थी, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्हें वापस से कांग्रेस में बुला लिया गया था। यानी कि सचिन पायलट पहला फैसला कर चुके थे कि अगर पार्टी में यानी कांग्रेस में जगह नहीं मिलती है तो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति की, तो शायद परिवारवाद की राजनीति अब जहर घोलने का काम कर रही है कांग्रेस के लिए। अगर ये जहर धीरे धीरे और घुलता चला गया तो आगामी समय में पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी और सिमट कर रह जाएगी। चलिए बात करते हैं अनुजा से, और अनुजा से मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि अनुजा, जिस हिसाब से राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल होने, हालांकि अभी तारीख नहीं हो पाई है, अजय माकन ने भी खुलकर इस पर नहीं बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा हालात सचिन पायलट के जिस हिसाब से हैं, गहलोत की जिस हिसाब से पकड़ है, उसे देखते हुए राजस्थान मंत्रिमंडल में क्या सचिन पायलट के जो करीबी विधायक है उन्हें जगह मिलेगी, या फिर दोबारा से वही परिवारवाद की राजनीति होते हुए गहलोत के ही करीबी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके जो है वो चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही है और अटकलें भी ये थी कि अब इस तारीख को जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी तक जो है इसकी तारीख जो है क्लियरली नहीं बाहर आ सकी है। लेकिन इस बीच हम बता दें आपको कि सचिन पायलट को जो है वो कई विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले जो है वो हेमालाल चौधरी ने भी जो है वो पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जो है वो मंत्रिमंडल फेरबदल में उनके जो कई विधायकों हैं उनको जगह मिल सकती है। यानी कि देखिए, बहुत क्लियर बात है, मौजूदा हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट पूरी मजबूती के साथ खड़े, उनके साथ जनता है, विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही साथ ऑप्शन ये भी है, पार्टी अगर छोड़ते हैं तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। कई बार बीजेपी सांसदों के द्वारा इस तरह का बयान सामने आया था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह की पिक्चर आगे देखने को मिल सकती है कि
मौजूदा हालात को देखते हुए सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री के लिए आगे भेजा जा सकता है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति अब महंगी पड़ गई है सोनिया को, और सोनिया ये महंगी राजनीति नहीं चाहती। चलिए देखते हैं राजस्थान कांग्रेस की स्थिति आगे क्या रहती है, और आगे और चुनावी खबरों पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।